एक प्राचीन जंगल में, जहां विशाल वृक्षों की छाया में रंग बिरंगे पक्षी और जीव जंतु निवास करते थे, एक छोटा सा कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू कोई साधारण कौवा नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जंगल में मशहूर था। उसकी चमकदार काली पंखों और तेज नजरों ने उसे जंगल के हर कोने में एक जाना पहचाना नाम बना दिया था। यह कहानी कालू की उस चतुराई की है, जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों को एक अनमोल सीख भी दी। आइए चलते हैं। वह मई का महीना था। सूरज आकाश में आग बरसा रहा था। पेड़ों की पत्तियां सूखकर झड़ रही थीं और जंगल की छोटी छोटी नदियां और तालाब सूखने की कगार पर थे। जंगल के जानवरों के लिए पानी ढूंढना हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। कालू, जो हमेशा सुबह सुबह अपने पसंदीदा नीम के पेड़ पर बैठकर जंगल का जायजा लेता था, उस दिन कुछ परेशान था। उसकी गहरी काली आंखें जंगल के हर कोने को भेद रही थीं, लेकिन उसे कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। कालू की प्यास बढ़ती जा रही थी, उसकी चोंच सूख रही थी और उसका गला रेगिस्तान की तरह रूखा हो गया था। उसने सोचा, अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन कालू कोई ऐसा कौवा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसने अपने पंखों को झटका और पानी की तलाश में उड़ान भरी। कालू ने जंगल के हर कोने को छान मारा। वह सबसे पहले उस तालाब के पास गया, जहां वह अक्सर अपने दोस्तों मोर, खरगोश और कबूतर के साथ पानी पीने जाता था। लेकिन तालाब पूरी तरह सूख चुका था। वहां केवल सूखी मिट्टी और कुछ टूटी फूटी घास थी। कालू ने निराशा में एक गहरी सांस ली और फिर से उड़ान भरी। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक छोटी सी नदी बहती थी, लेकिन नदी का हाल भी तालाब से अलग नहीं था। पानी की जगह केवल सूखे पत्थर और मिट्टी बची थी। कालू का मन उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, शायद जंगल के बाहर गांव की तरफ मुझे कुछ पानी मिल जाए। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। कालू ने कई बार गांव के ऊपर से उड़ान भरी थी, लेकिन वहां जाने से बचता था। गांव के लोग पक्षियों को देखकर कभी कभी पत्थर फेंक देते थे और कालू को अपनी जान प्यारी थी। लेकिन आज प्यास ने उसे मजबूर कर दिया। उसने अपने डर को किनारे किया और गांव की ओर उड़ चला। गांव में पहुंचते ही कालू ने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। कालू ने सावधानी से गांव का चक्कर लगाया। उसकी नजर हर उस जगह पर थी जहां उसे पानी मिलने की उम्मीद थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से आंगन पर पड़ी, जहां एक मटका रखा था। कालू उड़कर उस आंगन में पहुंचा। आंगन में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में मटका रखा था। मटका मिट्टी का बना था और उसका मुंह संकरा था। कालू ने सावधानी से मटके के पास उड़ान भरी और उसमें झांक कर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मटके में पानी था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच अंदर डाली, उसे एहसास हुआ कि पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कालू ने मटके के चारों ओर चक्कर लगाए। उसने सोचा, यह मटका तो मेरी प्यास बुझा सकता है, लेकिन पानी इतना नीचे है कि मैं इसे पी नहीं सकता। अब क्या करूं? वह मटके के किनारे पर बैठ गया और सोच में डूब गया। उसकी तेज दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। कालू ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। आंगन में कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े थे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को मटके में डाल दूं तो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है, और अगर पानी ऊपर आ गया तो मैं आसानी से इसे पी सकूंगा। कालू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह उड़कर एक कंकड़ उठाया और उसे मटके में डाल दिया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। एक एक करके वह कंकड़ इकट्ठा करता और मटके में डालता। यह काम आसान नहीं था। कंकड़ छोटे थे और मटका बड़ा था। कालू को बार बार उड़कर कंकड़ लाने पड़ रहे थे। उसकी प्यास और गर्मी उसे और परेशान कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की मेहनत के बाद कालू ने देखा कि मटके में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने और जोश के साथ कंकड़ डालने शुरू किए। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब पानी मटके के मुंह के पास पहुंच गया।
कालू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपनी चोंच डुबोई और जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद कालू को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई। उसने मटके के किनारे पर बैठकर एक लंबी सांस ली और अपने आप पर गर्व किया। उसने न केवल अपनी प्यास बुझाई बल्कि एक असंभव सी लगने वाली समस्या का हल भी निकाल लिया। कालू की यह चतुराई जंगल में आग की तरह फैल गई। जब वह अपने नियम के पेड़ पर लौटा तो उसने अपने दोस्तों मोर, खरगोश और कबूतर को अपनी कहानी सुनाई। सभी हैरान थे कि कालू ने इतनी मुश्किल स्थिति में इतना आसान और चतुराई भरा हल निकाला। मोर ने अपनी रंग बिरंगी पूंछ हिलाते हुए कहा, कालू, तुम सचमुच जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी हो। खरगोश ने अपनी लंबी लंबी मूंछें हिलाते हुए कहा, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और दिमाग से कोई भी काम असंभव नहीं है। कबूतर ने गुटर गूं करते हुए कहा, अब जब भी हमें कोई मुश्किल आएगी हम कालू की तरह सोचेंगे। कालू की कहानी जंगल के हर कोने में पहुंच गई। बच्चे बड़े सभी इस कहानी को सुनकर प्रेरित हुए। कालू ने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और हार न माने तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसकी चतुराई ने न केवल उसकी प्यास बुझाई बल्कि जंगल के सभी प्राणियों को एक नई सोच दी। कालू की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यह कहानी और ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां आपको रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियां मिलेंगी जो आपके मन को छू जाएंगी और आपको नई प्रेरणा देंगी। नमस्कार।